पाइथन डेटा एनालिसिस के इस प्रोजेक्ट में हम डेटा सेट से 15 यूजफुल इंसाइट निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट, लाइब्रेरी इंपोर्ट एंड डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में डेटा सेट की इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टेप 3, चेक मिसिंग वैल्यू। स्टेप 4, चेंज ऑर्डर डेट टू डेट टाइम और 5 न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे। स्टेप 5, न्यू कॉलम क्रिएट रेवेन्यू। स्टेप 6, न्यूमेरिक समरी। स्टेप 7, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 8, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 9, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन टॉप 10। स्टेप 10, कैटेगरी एनालिसिस काउंट एंड रेवेन्यू। स्टेप 11, सब कैटेगरी एनालिसिस टॉप बाय रेवेन्यू। स्टेप 12, सब कैटेगरी प्राइस समरी पिवट टेबल। स्टेप 13, सिटी लेवल एनालिसिस। स्टेप 14, पेमेंट मेथड एनालिसिस। स्टेप 15, मंथली ऑर्डर ट्रेंड। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1, लाइब्रेरी एंड डेटा सेट इंपोर्ट। इंपोर्ट पांडाज एज पीडी। इंपोर्ट numpy एज np। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot एज plt। परसेंट मैटप्लॉटलिब इनलाइन। सेल को करेंगे रन। नीचे एक न्यू सेल को ऐड करके डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे। df नाम के वेरिएबल में डेटा सेट को स्टोर करेंगे। pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv। हमारा डेटा सेट स्टोर है ई कॉमर्स अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट csv और सेल को रन करेंगे और चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर। डेटा सेट इन्फो डेटा फ्रेम डॉट हेड। ये फंक्शन हमें डेटा सेट की फर्स्ट 5 रो दिखाता है। हमारे डेटा सेट में कॉलम ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वांटिटी, प्राइस, ऑर्डर डेट, सिटी एंड पेमेंट मेथड, जो एक ई कॉमर्स कंपनी का डेटा सेट है। नीचे एक न्यू सेल को ऐड करेंगे। डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। ये फंक्शन हमें हर कॉलम का टाइप बताता है कि कौन सा कॉलम किस टाइप में है, जैसे ऑर्डर आईडी ऑब्जेक्ट, कैटेगरी ऑब्जेक्ट, सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी इंटीजर, प्राइस फ्लोट, ऑर्डर डेट ऑब्जेक्ट, सिटी ऑब्जेक्ट, पेमेंट मेथड ऑब्जेक्ट। एक और न्यू सेल को ऐड करते हैं। डेटा फ्रेम डॉट शेप। ये पांडा का एट्रीब्यूट है जो हमें रो और कॉलम का नंबर बताता है। जैसे हमारे डेटा सेट में 1000 रो और 8 कॉलम हैं। स्टेप नंबर 3, चेक मिसिंग वैल्यू। डेटा फ्रेम डॉट एज नल डॉट सम। तो हमारे डेटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। डेटा फ्रेम डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम। हमारे डेटा सेट में कोई डुप्लीकेटेड वैल्यू नहीं है। स्टेप नंबर 4, चेंज ऑर्डर डेट टू डेट टाइम। इसमें हम ऑर्डर डेट वाले कॉलम को जो ऑब्जेक्ट टाइप में है उसे डेट टाइम में चेंज करेंगे। डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट pd डॉट टू अंडरस्कोर डेट टाइम। डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट, डेटा फ्रेम ईयर, डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट ईयर। डेटा फ्रेम मंथ, डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट मंथ। डेटा फ्रेम मंथ नेम, डेटा फ्रेम
ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। %b क्योंकि हमें मंथ के फर्स्ट 3 लेटर चाहिए। डेटा फ्रेम डे, डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट डे, डेटा फ्रेम वीक डे, डेटा फ्रेम ऑर्डर डेट डॉट dt डॉट डे अंडरस्कोर नेम। ऐड न्यू सेल, डेटा फ्रेम डॉट ऐड। ये रहे हमारे 5 न्यू कॉलम, ईयर, मंथ, मंथ नेम, डे और वीक डे। स्टेप नंबर 5 न्यू कॉलम क्रिएट रेवेन्यू। डेटा फ्रेम और हमें रेवेन्यू नाम का एक कॉलम बनाना है, रेवेन्यू। डेटा फ्रेम प्राइस मल्टीप्लाई बाय डेटा फ्रेम क्वांटिटी। एक न्यू सेल को ऐड करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट ऐड, और ये हमारा रेवेन्यू का नया कॉलम क्रिएट हो गया। स्टेप नंबर 6 न्यूमेरिक समरी। डेटा फ्रेम लिस्ट ऑफ लिस्ट, क्वांटिटी, प्राइस, रेवेन्यू डॉट डिस्क्राइब डॉट ट्रांसपोज। इसमें हमें क्वांटिटी, प्राइस, रेवेन्यू का काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, 25 परसेंटाइल वैल्यू, 50 परसेंटाइल वैल्यू, 75 परसेंटाइल वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। स्टेप नंबर 7 प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। PLT डॉट फिगर, फिगर साइज 8:4, PLT डॉट हिस्टोग्राम, डेटा फ्रेम प्राइस, बीन्स को रखेंगे हम 50, PLT डॉट एक्स लेवल, प्राइस, PLT डॉट बाई लेवल, काउंट, PLT डॉट टाइटल, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। PLT डॉट शो। इस चार्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास 3000 और 4000 के बीच में सबसे ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। स्टेप नंबर 8 क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रिंट डेटा फ्रेम क्वांटिटी डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, डेटा फ्रेम क्वांटिटी डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, प्लॉट काइंड को रखेंगे बार, कलर ऑरेंज, एज कलर ब्लैक, फिगर साइज 7:5, PLT डॉट टाइटल क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
plt.x label quantity, plt.by label number of order, plt.show। तो यहाँ हमें पता चलता है कि 3 कॉम्बो क्वांटिटी का सेल ज़्यादा है। यहाँ हम 1 लाइन और न्यू ऐड करेंगे, plt.x रोटेशन 0। तो चार्ट से भी हमें पता चलता है कि कंपनी को 3 कॉम्बो क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। स्टेप नंबर 9, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा फ्रेम रेवेन्यू डॉट प्लॉट काइंड को रखेंगे हिस्टोग्राम, बीन्स 50, टाइटल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, plt.show डेटा फ्रेम डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और इसमें रेवेन्यू असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स, डॉट हेड और इसमें 10। तो हिस्टोग्राम चार्ट से हमें पता चलता है कि कंपनी के पास 5000 से नीचे के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं, और टेबल से भी हमें पता चलता है कि कुछ ऑर्डर हाई वैल्यू के भी हैं। स्टेप नंबर 10, कैटेगरी एनालिसिस काउंट एंड रेवेन्यू। कैटेगरी अंडरस्कोर काउंट ये हमारा वेरिएबल है, डेटा फ्रेम और लिस्ट में रखेंगे कैटेगरी को। डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू। डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाई फंक्शन का यूज करेंगे, टपल में रखेंगे कैटेगरी को, और लिस्ट में रेवेन्यू डॉट सम फंक्शन का यूज करेंगे, डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स, प्रिंट कैटेगरी अंडरस्कोर काउंट सेमीकोलन, प्रिंट कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू सेमीकोलन, कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू डॉट प्लॉट काइंड को रखेंगे बार, plt डॉट टाइटल रेवेन्यू बाई कैटेगरी सेमीकोलन, plt डॉट एक्स स्टिक्स रोटेशन 0, plt डॉट शो। तो बुक्स कैटेगरी के सबसे ज़्यादा ऑर्डर आए हैं और होम एंड किचन के सबसे कम। रेवेन्यू बुक्स कैटेगरी का सबसे ज़्यादा आया है और होम एंड किचन का सबसे कम। चार्ट से भी हमें पता चलता है कि बुक्स कैटेगरी का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, उसके बाद टॉय, क्लॉथिंग, स्पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एंड किचन का सबसे कम रेवेन्यू आया है।
स्टेप नंबर 11 सब कैटेगरी एनालिसिस टॉप बाय रेवेन्यू। सब कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय सब कैटेगरी लिस्ट में रेवेन्यू डॉट सम डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स, उस पर हेड फंक्शन लगाएंगे, उसमें 10 plt डॉट फिगर फिक्स साइज 10 6 plt डॉट बार चाहिए हमें हॉरिजेंटल, सब कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू डॉट इंडेक्स सब कैटेगरी अंडरस्कोर रेवेन्यू डॉट वैल्यू कलर को रखेंगे स्काई ब्लू, plt डॉट टाइटल टॉप सब कैटेगरी बाय रेवेन्यू, फॉन्ट साइज 16 plt डॉट एक्स लेवल रेवेन्यू फॉन्ट साइज 12 plt डॉट बाई लेवल सब कैटेगरी फॉन्ट साइज 12 plt डॉट gca क्योंकि बाई अक्ष हमें ऑब्जेक्ट टाइप में लेना है, डॉट इन्वर्ट अंडरस्कोर बाई अक्ष plt डॉट टाई अंडरस्कोर लेआउट plt डॉट शो। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वाली सब कैटेगरी एक्शन फिगर और सबसे कम एजुकेशनल। स्टेप नंबर 12 एनालिसिस बाय सब कैटेगरी प्राइस समरी पिवट टेबल। पिवट डेटा फ्रेम डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल इंडेक्स सब कैटेगरी वैल्यूज वैल्यूज में हम लेंगे प्राइस, रेवेन्यू, ऑर्डर आईडी, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे,
प्राइस, प्राइस का चाहिए हमें मीन, रेवेन्यू, रेवेन्यू का चाहिए सम, ऑर्डर आईडी और ऑर्डर आईडी का चाहिए काउंट, पिवोट डॉट रीनेम कॉलम्स, प्राइस, प्राइस को चेंज करेंगे एवरेज प्राइस में, रेवेन्यू, रेवेन्यू को चेंज करेंगे टोटल रेवेन्यू में, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी को चेंज करेंगे ऑर्डर काउंट में, इन प्लेस को रखेंगे ट्रू, पिवेट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, एवरेज प्राइस, असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स, डॉट ऐड फंक्शन लगा के उसमें वैल्यू रखेंगे 10। तो सब कैटेगरी की हमने बनाई ये पिवट टेबल जिसमें ऑर्डर काउंट, एवरेज प्राइस और टोटल रेवेन्यू। स्टेप नंबर 13 सिटी लेवल एनालिसिस। सिटी अंडरस्कोर समरी, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, सिटी डॉट एग्रीगेट, ऑर्डर काउंट, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी का काउंट, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का सम, डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, टोटल रेवेन्यू, असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स, सिटी अंडरस्कोर समरी, रेवेन्यू शेयर, सिटी अंडरस्कोर समरी, टोटल रेवेन्यू,
डिवाइड बाय सिटी अंडरस्कोर समरी टोटल रेवेन्यू डॉट सम रन बाय सिटी अंडरस्कोर समरी। तो कंपनी को रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और सबसे कम बेंगलोर से। स्टेप नंबर 14 पेमेंट मेथड एनालिसिस। पेमेंट, ये हमने पेमेंट नाम का वेरिएबल बनाया। डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय पाइथन टपल में पेमेंट मेथड डॉट एग्रीगेट ऑर्डर काउंट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी का काउंट, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू, रेवेन्यू का सम, पेमेंट, रेवेन्यू, शेयर, रेवेन्यू शेयर, पेमेंट, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय पेमेंट टोटल रेवेन्यू का सम। पेमेंट डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ऑर्डर काउंट, असेंडिंग को रखेंगे फॉल्स। तो यूपीआई से रेवेन्यू शेयर 22% है, डेबिट कार्ड से 20, कैश ऑन डिलीवरी 19, क्रेडिट कार्ड 18, नेट बैंकिंग 19। स्टेप नंबर 15 मंथली ऑर्डर ट्रेंड। मंथली अंडरस्कोर ऑर्डर्स डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय मंथ, मंथ नेम, डॉट साइज डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स, नेम, नेम में ऑर्डर, मंथली अंडरस्कोर ऑर्डर्स, मंथली अंडरस्कोर ऑर्डर्स डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मंथ, पीएलटी डॉट फिगर,
फिग साइज 10x4, plt.plot monthly underscore orders, month name, comma monthly underscore orders, और इसमें वैल्यू हमारी ऑर्डर्स, कॉमा मार्कर सर्कल, plt डॉट एक्सट्रिक्स रोटेशन 0, plt डॉट टाइटल, मंथली ऑर्डर्स ट्रेंड, plt डॉट एक्स लेवल, और एक्स लेवल में चाहिए हमें मंथ, plt डॉट बाई लेवल, और बाई लेवल में चाहिए हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स, plt डॉट ग्रिड को रखेंगे ट्रू, plt डॉट शो। तो कंपनी के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर जनवरी और मई के मंथ में आए हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और इस प्रोजेक्ट के पार्ट 2 के लिए कमेंट में यस लिखना।